Welcome back. This is Pankaj, and you are watching Investing with Pankaj. If I tell you that you divide a thing into two parts and the value increases by 50%, you will laugh at it. But yeah, that is something which regularly happens in the stock market. एक बहुत सा सिंपल एग्जांपल वैल्यू अनलॉकिंग का आपके साथ डिस्कस करेंगे और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जो कि भी आज हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे. या टॉकिंग अबाउट आईटीसी. ITC is the largest and most valuable FMCG company in India, worth more than 6 lakh crores. But value unlocking, जिसके बारे में आज बात करने वाले हैं, एक बहुत सिंपल उदाहरण से इसको आप समझें. अगर आप एक कंपनी है और आपकी प्रॉफिट जो है वो 100 करोड़ है और मार्केट आपको 30x PE देता है. 30x PE मतलब 30 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स, तो आपकी कंपनी की वैल्यू होगी 3000 करोड़. बहुत सिंपल इक्वेशन है. 30 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब पी मल्टीप्लाई को 100 करोड़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 3000 करोड़. अब मैं एक काम करता हूं कि इस कंपनी को दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं. एक कंपनी का प्रॉफिट पार्ट ए और दूसरी कंपनी का प्रॉफिट पार्ट बी में समझिए 80-20 का रेशो होता है. 80 करोड़ प्लस 20 करोड़ से 100 करोड़ ओनली. कुछ चेंज नहीं हो रहा है बिजनेस में. लेकिन 20 करोड़ के बिजनेस को जो वैल्यू है वो 100 टाइम्स मिलने लगती है. 100 टाइम्स पीई हो जाता है. तो उस कंपनी की वैल्यू हो जाएगी 20 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 100 माने 2000 करोड़. और अगर ये बची हुई कंपनी जिसका कि 80 करोड़ प्रॉफिट है, इसको 30 टाइम्स मल्टीपल भी मिलता रहे तो इसकी वैल्यू होगी लगभग 30 इंटू 80 विच इज 2400 करोड़. तो दोनों का जो एडिशन होगा 2400 प्लस 2000 करोड़ विल बी 4400 करोड़. मतलब 3000 करोड़ की जगह पे 4400 करोड़. मतलब ये कि वैल्यू जो है वो 50% 50% के आसपास बढ़ गई. मैजिक है या इट्स मैजिक, बट दैट हैपन्स इन मार्केट व्हेन देयर इज अ वैल्यू इनकंसिस्टेंसी या डिस्क्रिपेंसी. तो आइए अब शुरू करते हैं इस बारे में बात करना. आईटीसी में हो रहा है ये कि जो उनका होटल्स बिजनेस है उसको वो डीमर्ज करने जा रहे हैं, उसको अलग करने जा रहे हैं और इसकी मोडालिटीज जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे. लेकिन सिंपल भाषा में बात यह है कि जो होटल्स कंपनी है वो आईटीसी के करंट पी मल्टीपल के कंपैरिजन में ज्यादा मल्टीपल पे ट्रेड करती हैं. मतलब मार्केट उनको पी मल्टीपल ज्यादा देता है, उनको वैल्यू ज्यादा देता है. अब अगर बात करें कि होटल्स की लिस्ट होने से क्या होगा, जो हमने एग्जांपल जैसे डिस्कस किया कि अगर एक कंपनी जो है उसके दो पार्ट किए जाएं तो वैल्यू बढ़ जाती है. यहां पे हमने पी मल्टीपल थोड़ा सा डिफरेंट लिया था. 20 इंटू 80 मतलब 20 करोड़ वाले पार्ट के लिए 80 टाइम्स मल्टीपल और 30 मल्टीपल जो रहता है वो 80 करोड़ के लिए. तो टोटल वैल्यू जो होती है करीबन 4000 करोड़ हो जाती है. हमारे पिछले एग्जांपल जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया 4400 आ रहा था वैल्यू. क्यों? क्योंकि हम 100 टाइम्स मल्टीपल ले रहे थे 20 करोड़ वाले बिजनेस के लिए. तो सिंपल भाषा में वैल्यू अनलॉकिंग तो यही हुई. लेकिन आईटीसी में पर्टिकुलरली क्या होने जा रहा है? आईटीसी में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है कि जो 30 दिसंबर मतलब अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक प्रेजेंटेशन अपलोड किया और एक स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी भेजी है. और ये बहुत रेगुलर प्रोसेस है. कंपनीज कोई भी अपडेट होता है, कोई भी इंटीमेट करना होता है तो करते रहते हैं रेगुलरली. उन्होंने बोला है कि जो प्रेजेंटेशन 30 दिसंबर को उन्होंने एक्सचेंजेस को भेजा कि एनसीएलटी ने उनके डीमर्जर की स्कीम को 16 दिसंबर को अप्रूव कर दिया. रिकॉर्ड डेट रखी गई है 6 जनवरी 2025, 6 जनवरी 2025 विच इज अ मंडे. मतलब यह है कि उस दिन जो भी लोग शेयर होल्डर होंगे उनके लिए ये स्कीम एप्लीकेबल रहेगी. उसके बाद अगर कोई खरीदेगा तो उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा. तो आईटीसी होटल्स को लोग लिस्ट करने वाले हैं लगभग फरवरी मिड इज द डेडलाइन, बट उससे पहले करने का प्लान रहेगा. तो टोटल ये एक स्कीम जो बनी और इसके बारे में काफी टाइम से बात हो रही है और हमने पहले भी इस इशू को डिस्कस किया है कि होटल्स बिजनेस को जो अलग किया जा रहा है उसका क्या मतलब है. अब देखिए कि ये पूरा ट्रांजेक्शन जो है वो काफी बहुत सिंपल भाषा में यहाँ पे समझाया गया है. लेकिन इसमें दो चीजें याद रखने के लिए है. पहली बात ये कि जो भी आईटीसी के शेयर होल्डर हैं, जैसे आपके पास अगर आईटीसी के शेयर हैं तो आपको 10:1 के रेशो में होटल्स के भी शेयर मिलेंगे. मतलब ये कि अगर आपके पास 100 शेयर 100 शेयर्स आईटीसी के हैं तो आपको 10 शेयर्स आईटीसी होटल्स के भी मिल जाएंगे. अब क्या है कि ये जो रेशो है ये बहुत कैलकुलेशन जो होती है काफ़ी मैथोडिकल तरीके से और काफ़ी सोच विचार के इन चीज़ों पे अराइव किया जाता है. लेकिन मोटा मोटी बात ये है सिर्फ कि जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लगभग 83 करोड़ शेयर बनेंगे आईटीसी होटल्स के और 10:1 के रेशो से रिटेल इन्वेस्टर को दे दिए जाएंगे. दूसरी चीज़ ये है कि अगर यहाँ पे देखें कि 40% जो होल्डिंग रहेगी तो इस तरह से जो रिटेल इन्वेस्टर है आज जो
आईटीसी में रिटेल या इंस्टीट्यूशन की जो शेयर होल्डिंग में लगभग 60% के आसपास है, बाकी 40% प्रमोटर्स या उसके जो ओनर हैं वो होल्ड करते हैं। तो वही लगभग रेशो अपनाया जा रहा है होटल्स में भी कि 40% जो शेयर होल्डिंग रहेगी वो आईटीसी की रहेगी डायरेक्टली, और 60% जो शेयर होल्डर है उनको दे दिया जाएगा। अब ये जो चीज़ है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक तरह से फ्री शेयर आपको मिल रहा है। मतलब ये है कि बिजनेस तो आईटीसी होटल्स आईटीसी के अंदर ही है, और आपको जो कंपनी में डीमर्जर हुआ, मतलब होटल्स बिजनेस को अलग किया, तो आईटीसी के शेयर होल्डर्स को वो बिजनेस का एक हिस्सा मिलना चाहिए, और वो किया जा रहा है। शेयर्स में थोड़ा सा फर्क क्यों है नंबर में, क्योंकि जो आईटीसी में करंट शेयर होल्डिंग है, करंट जो शेयर का नंबर है वो कहीं ज्यादा है, ऑलमोस्ट 1200 करोड़ के आसपास। तो ये 83 करोड़ जो 83 करोड़ शेयर आईटीसी होटल्स में बन रहे हैं, इनका 1:10 का रेशो रखा गया। मतलब 10 आईटीसी के शेयर होने पे आपको एक शेयर होटल्स का मिलेगा। अब आईटीसी होटल्स कितना बड़ा कंपनी है, मतलब अगर आप देखें आज तो काफ़ी सारे ब्रांड हैं और काफ़ी सारे जो चीज़ें वो ऑपरेट करते हैं होटल्स, लेकिन मोटा मोटी आप 2 या 3 पैरामीटर यूज कर सकते हैं होटल्स इंडस्ट्री में। पहली बात तो नंबर ऑफ कीज, मतलब कितने रूम्स हैं उनके पास। एक पैरामीटर हो सकता है कि रेवेन्यू कितना है। तो एक जो मोटा मोटी हिसाब लगाया जाए तो ये है कि आईटीसी होटल्स एक सिग्निफिकेंट बिजनेस है। मतलब आईटीसी का पार्ट है वो एक अलग बात है, इसलिए आज उसके बारे में शायद लोग उतना बात नहीं करते, लेकिन आईटीसी होटल इंडिपेंडेंटली ऑन इट्स ओन एक काफ़ी बड़ी कंपनी है। और इंडिया में सिर्फ एक ही कंपनी उनसे बड़ी है, वो है ताज होटल्स, उसका ऑफिशियल नाम है इंडियन होटल्स, जो ताज ब्रांड टाटास का है। आईएचसीएल, इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, जो ताज ब्रांड को ओन करती है, वही कंपनी उनसे बड़ी है सिर्फ, बाकी सब कंपनी उनसे छोटी होंगी लगभग मोटा मोटी। अब अगर आज आप देखें कि ये उन्होंने इस प्रेजेंटेशन में प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल्स भी शेयर किए हैं, और हम FY24 के नंबर देखें और फर्स्ट हाफ FY25 के नंबर देखें तो 3000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। अब 3000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू क्या होता है, ये बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है, क्योंकि अभी हमने जो बात की कि नंबर ऑफ कीज या नंबर ऑफ जो रेवेन्यू है उसको कंपेयर करते हैं, अगर आप इंडस्ट्री को कंपेयर कर रहे हैं तो आप इस चीज को और भी याद देख सकते हैं कि जो ईबिटा है, ईबिटा आपको लास्ट लाइन में दिख रहा है इस स्क्रीन पे, वो लगभग जो फर्स्ट हाफ है उसका करीबन 400 करोड़ के आसपास है, और जो पूरे साल का FY24 का है 1000 करोड़ के आसपास। तो 3000 करोड़ के रेवेन्यू पे 1000 करोड़ का ईबिटा है, विच इज अ वेरी फेयर, वेरी रीजनेबल नंबर। बट इट्स नॉट, आपको लग सकता है कि भाई 1/3 ईबिटा कैसे है। होटल्स इंडस्ट्री में ये कोई बहुत एक्सेप्शनल नंबर नहीं है। 35-40% इज अ वेरी रीजनेबल नंबर टू हैव। और आइए हम आपको एग्जाम्पल भी दिखाएंगे किस तरह से बाकी कंपनीज के लिए, बाकी जो इंडस्ट्री में और जो नाम है वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके फाइनेंशियल्स किस तरह के हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि देखिए होटल सेक्टर में एक सबसे बड़ी चीज जो हम आपको स्क्रीन पे अभी यहाँ दिखा रहे हैं, ऑफकोर्स आईटीसी होटल्स इसमें नहीं होगा, बिकॉज आईटीसी होटल्स को तो अभी लिस्ट होना है और वो लिस्टिंग के बाद इस कैटेगरी में आएगा। लेकिन जो लिस्टेड स्पेस है जो आप देख रहे हैं उसमें इंडियन होटल्स है, ओबेरा होटल्स जो EIH है वो है, और भी काफ़ी सारे नाम आपको दिखेंगे। आप जो इस चीज़ को सबसे ज़्यादा नोटिस करिए वो ये है, जो तीसरा कॉलम है, जो नाम है मार्केट कैप है, करंट मार्केट कैप, करंट मार्केट प्राइस, और उसके बाद जो प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल है, वहां पे आप देखेंगे होटल्स कंपनी काफ़ी महंगी है। इंडियन होटल्स PE है 87, EIH थोड़ा कम है 39 के आसपास, और बाकी सब कंपनी 75, 60, 80 के आसपास। तो इंडियन होटल्स जो है, EIH को अगर आप छोड़ दें तो बाकी सब कंपनीज का जो जो PE है वो काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आप यहाँ पे देखें इस कंपनीज के लिए कि 75-80 का मल्टीपल जो इनको मिल रहा है, अगर हमने होटल्स इंडस्ट्री को कवर किया था एक अपनी वीडियो में, आप देखना चाहें तो उसे भी देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। लेकिन मोटा मोटी बात यह है कि स्पेशली कोविड के बाद से इस इंडस्ट्री ने बहुत तेजी से ग्रोथ देखी है। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि जो मार्केट है बड़ी अजीब चीज है, मतलब यहाँ पे अगर कोई चीज महंगी होती है, अच्छा परफॉर्म करती है, तो लोग मल्टीपल भी ज्यादा देना शुरू कर देते हैं। समझिए कि किसी कंपनी ने अर्निंग्स बहुत अच्छे देखा है, किसी कंपनी का पैट बहुत अच्छा आया, तो अचानक से लोगों का इंटरेस्ट जग जाएगा और लोग उसको पी मल्टीपल भी ज्यादा देने लगेंगे। और बहुत रिवर्स साइड में भी ऐसा होता है। आपने एग्जांपल देखे, जैसे कि सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट आने पे ही तो एग्जांपल हमने बार बार डिस्कस किए हैं एशियन पेंट्स का और डीमार्ट का। एशियन पेंट्स और डीमार्ट के रिजल्ट खराब आए, और रिजल्ट खराब होने के बाद उनका पी भी गिर गया। मतलब एक टाइम था जब डी मार्ट का पी जो था 115-120 के आसपास था, आज 100 से नीचे है, 90 के आसपास है। एशियन पेंट्स का पी 60 के आसपास, 60 के आसपास होता है, आज 50 के आसपास है। तो खराब रिजल्ट आने पे, अर्निंग्स खराब होने पे पी मल्टीपल भी गिर जाता है। तो आपने देखा कि पिछले 4-5 सालों में होटल इंडस्ट्री ने इतना अच्छा ग्रोथ देखा, इतना अच्छा अर्निंग्स आ रहे हैं, इतना अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है, तो पी मल्टीपल भी बढ़ा है।
अब बिल्कुल इसका ये मतलब नहीं है कि ये सस्टेन करेगा या इस लेवल पे रीजनेबल है अनरीजनेबल है, वो बात की बात है, लेकिन मोटा मोटी ये बात सही है कि आईटीसी का जो पी मल्टीपल है उसके कंपैरिजन में होटल्स जो इंडस्ट्री है, होटल्स की जो कंपनीज है उनको पी मल्टीपल ज़्यादा मिले। अब अगर आज आप देखें यहाँ पे कि जो कंपनी लगभग 20,000 करोड़ के आसपास का पैट बनाती है, उसमें होटल्स का कंट्रीब्यूशन ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, मतलब बहुत छोटा है, लेकिन वैल्यू अनलॉकिंग के हिसाब से वो सिग्निफिकेंट है, क्योंकि 60, अगर आप 30 टाइम्स मल्टीपल देख रहे हैं और 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप देख रहे हैं, तो उस 6 लाख करोड़ के मार्केट कैप में होटल्स का वैल्यू ठीक से कैप्चर नहीं हो पा रहा है। और ये अगर होटल सेपरेट हो जाता है, उसको पी मल्टीपल अच्छा मिलता है, मैं कहता हूं कि अगर समझिए 400 करोड़ या 500 करोड़ का भी पैट होता है, तो 400 500 करोड़ के पैट पे भी आपको अगर 70-80 का मल्टीपल मिलता है, तो अराउंड 40-45 हजार करोड़ की वैल्यू बन जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब वैल्यूएशन रेंज कैसे अराइव करेंगे, अभी नंबर तो है नहीं, लेकिन मोटा मोटी कुछ एक चीजें देखी जा सकती हैं। पहली बात यह कि आईटीसी होटल, जैसा हमने कहा कि सेकेंड लार्जेस्ट एंटिटी है इंडियन होटल्स, मतलब जो ताज ब्रांड है उसके बाद। अगर कई सारे मल्टीपल अगर आप अपनाएं, प्राइस टू सेल्स देखें, ईवी टू ईबिटा देखें, या कोई और मल्टीपल भी यूज करें, तो आप ये कह सकते हैं कि हम, चलिए बाकी सब छोड़ते हैं, रेवेन्यू देखते हैं, ओके फाइन, 3,000 करोड़ का रेवेन्यू है, और अगर आप ईवी बाई सेल्स देखते हैं, ईवी बाई सेल्स मतलब जो एंटरप्राइज वैल्यू है और सेल्स को कंपैरिजन करेंगे, तो इस कंपनी की वैल्यू अगर आप मल्टीपल देखेंगे 15-17 या उस तरह का, 10 भी हो सकता है, 10 अगर है तो 30,000 करोड़ हो गई, सिंपल, 10 का मल्टीपल 3,000 इंटू 10, 30,000 करोड़। अगर 17-18 का मल्टीपल होता है तो 50,000 करोड़ तक की वैल्यू हो सकती है। ऑफ कोर्स वी आर नॉट सेइंग दैट जब फरवरी में ये कंपनी लिस्ट होगी तो इसका वैल्यू कितना होगा, लेकिन हम अंदाजा लगा रहे हैं, हम एक कैलकुलेशन पर अराइव करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आज फाइनेंशियल्स ऐसे हैं कि 3,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है, 1,000 करोड़ के आसपास का ईबिटा है, तो क्या वैल्यू हो सकती है। एक ईवी बाई सेल्स का नंबर देखा, बाकी कंपनीज के लिए भी देखा कि भाई होटल्स इंडस्ट्री में कितना ईवी बाई सेल्स होता है, और इसके लिए अज्यूम किया कि भाई 30,000 करोड़ से 50,000 करोड़ की वैल्यू पॉसिबल है, आ सकती है। अब इसके बाद जो चीज देखने वाली है कि रिटेल इन्वेस्टर को इसमें और क्या फायदा है। अब आईटीसी जो कंपनी है, आप सिर्फ इसलिए नहीं खरीद सकते कि भाई होटल्स लिस्ट हो रहा है, आपको बाकी चीजें भी देखनी पड़ेंगी, क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि एक कंपनी जो 6 लाख करोड़ के मार्केट कैप पर है और जिस कंपनी का पैट जो है वो 3,000 लगभग 20,000 करोड़ के आसपास है, तो 30x मल्टीपल पे वो ट्रेड कर रही है, अराउंड दैट नंबर, 20,000 करोड़ के पैट में और 6 लाख करोड़ के मार्केट कैप में होटल का कॉन्ट्रीब्यूशन काफी कम होगा। लेकिन जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वैल्यू अनलॉकिंग जो है वो हमेशा इस तरह से होती है कि पी मल्टीपल आप देख रहे हैं कि कैसे बढ़ेगा उस बिजनेस का, और बढ़ेगा तो मतलब ये है कि आज लोग आईटीसी को जो पी मल्टीपल दे रहे हैं उसके कंपैरिजन में होटल्स को बेटर मल्टीपल दे रहे हैं। और क्या चीजें अच्छी हैं इस कंपनी के साथ, 2.5 से 3%, 2.5 to 3% या 2 to 3% के रेंज में डिविडेंड यील्ड है। मतलब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप पेशेंस रख सकते हैं कि भाई ठीक है, अगर स्टॉक चल भी नहीं रहा है, स्टॉक ज़्यादा कुछ अच्छा भी नहीं कर रहा है, ये स्टॉक लगभग 415-420 रुपए के आसपास या लगभग उस लेवल पे था इलेक्शन के रिजल्ट जब आए थे 6 महीना पहले, लेकिन आज 480-475 के आसपास का जो फिगर है, मतलब ये कि 2.53% उस रेंज में अगर डिविडेंड यील्ड है तो एक कंफर्ट देती है इन्वेस्टर को कि भाई आप थोड़ा पेशेंस रख सकते हैं, मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कंपनी अच्छा भी नहीं कर रही है, स्टॉक अच्छा भी नहीं कर रहा, तो आपको डिविडेंड यील्ड तो इतना मिल जाए। दूसरी बात यह है कि टोबैको बिजनेस जो है वो बाकी एफएमसीजी कंपनीज की तुलना में काफी डिस्काउंट पे ट्रेड होता है, और उसके रीजंस हैं। लोग टोबैको बिजनेस को पसंद नहीं करते, कई सारे इन्वेस्टर तो छूते भी नहीं है, और उस सब का परिणाम होता है कि भाई पी मल्टीपल कम होता है। लेकिन नेट नेट ये है कि बिजनेस तो बिजनेस है, और उसके हिसाब से एक अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कंपनी, एक बढ़िया वेल रन कंपनी अगर 30 के आसपास के मल्टीपल पे चल रही है तो विच इज अ रीजनेबल मल्टीपल। और सबसे बड़ी चीज कि होटल्स बिजनेस जैसे ही सेपरेट होगा, होटल्स बिजनेस जैसे ही अलग होगा, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होंगी कि आईटीसी तो इतनी बड़ी कंपनी है, जैसा हमने कहा कि मार्केट कैप में या रेवेन्यू में या पैट में उतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं होटल का, लेकिन होटल जो कंपनी, जो मैनेजमेंट होगा जो उसको अलग से रन करेगा, उसका फोकस एकदम शार्प होगा, एकदम लेजर फोकस रहेगा, और वो जो फोकस रहेगा उससे कंपनी को बड़ा फायदा हो। अक्सर क्या होता है कि बहुत बड़ी कंपनीज में छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, उनके ऊपर उतना प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाता मैनेजमेंट। यहां पे हम ये कहने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि भाई होटल्स इज नॉट अ वेल रन बिजनेस अंडर आईटीसी, बट व्हाट वी आर सेइंग इज होटल्स जैसे ही सेपरेट होगा, मैनेजमेंट के पास एक बैंडविड्थ आएगी। जैसे उन्होंने कहा एक
प्रेजेंटेशन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि 1,500 करोड़ रुपए का कैश ट्रांसफर होगा, मतलब अगर उनको कुछ कैपेक्स करना है, कुछ ग्रोथ करना है, तो उसके लिए उनके पास बैंडविड्थ रहेगी। तो ओवरऑल मतलब ये हुआ कि भाई होटल्स के पास एक बहुत बड़ा रनवे है ग्रो करने के लिए। इंडिया में हमने काफ़ी बात की है, टूरिज्म ग्रो कर रहा है, डिस्पोजेबल इनकम ग्रो कर रही है। तो डिस्पोजेबल इनकम ग्रो करने से आपको डेफिनेटली जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो होटल्स में आपको दिखाई देता है। आज आप किसी भी अगर 4 या 5 साल के होटल्स के जो टैरिफ्स हैं उनको कंपैरिजन करेंगे तो आप पाएंगे एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है, मतलब 150 to 300% इंक्रीज आपको रेट्स में दिख रहा है। और वो जो रेट में दिख रहा है वो डिमांड अच्छी है इसलिए दिख रहा है। अगर आप किसी भी होटल्स में हमने प्रेजेंटेशन बनाया था उनको अगर आप देखें लिस्ट में, तो आप देखेंगे कि स्टॉक प्राइस पिछले 4-5 सालों में ऑलमोस्ट 8x 10x उस तरह के लेवल्स पे आपको दिखेंगे, इतना बढ़े हैं। मतलब यह है कि डिमांड अच्छी है, रोबस्ट ग्रोथ है। तो आईटीसी होटल्स के लिए भी कोई कारण नहीं है कि उन्हें नहीं बढ़ना चाहिए, उन्हें नहीं ग्रो करना चाहिए। एक चीज जो सबसे बड़ी है वो ये कि हम किसी भी सिचुएशन में ये नहीं कह रहे हैं कि आप इसको खरीदिए या बेचिए, लेकिन जो आईटीसी में एक वैल्यू अनलॉकिंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, और इसके बारे में मैंने पहले भी बात की, पिछले काफी समय से डिस्कशन चल रहा है, उसके कंटेक्स्ट में इट्स अ गुड डिसीजन। बिकॉज आईटीसी होटल्स जब सेपरेट होगा तो डेफिनेटली उनके पास ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि वो ग्रो कर पाए। दूसरा, वैल्यूएशन के हिसाब से इन्वेस्टर को डायरेक्ट फायदा हो रहा है। 10 शेयर अगर उनके पास आईटीसी जैसे हमने कहा तो 1 शेयर मिल जाएगा, तो मतलब ये है कि किसी के पास 1000 शेयर है तो उसके पास 100 शेयर ऑटोमेटिकली होटल्स के आ जाएंगे। और ये जो चीज़ है उनकी वैल्यू कैप्चरिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उनका जो बिजनेस है होटल्स का वो बेटर पी मल्टीपल पे ट्रेड होता है। Thank you so much. This is what we wanted to highlight. Of course, there are other things as well. As we highlighted, it's a robust business, great PE, very attractive for ITC, dividend yield अच्छा है, well run company है, corporate governance अच्छा है, वो सब चीज़ें नहीं है। लेकिन आप अपना खुद रिसर्च करिए, खुद जानकारी बढ़ाइए, learn more, invest better. That is the only way to make money. There is no quick fix, there is no shortcut. Learn more, invest better, learn more, invest better. Learn daily, learn regularly, and invest in a disciplined way. You are definitely going to succeed. Thank you so much. We'll see you soon on a different topic with a different idea once again. Take care. Goodbye.